कार्येषु सदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री द्वारकाधीश की जय हो, श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं, श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्रीमद्भागवत नित्य सत्संग कथा में श्रीमद्भागवत का महात्म्य श्री पद्म पुराण में जो कहा गया है, उस कथा के अनुसार आज भगवान की ये भागवती कथा जो है वो अनायास और अनधिकारी होने के बावजूद, होने के बाद भी मोक्ष का अधिकार, मोक्ष की प्राप्ति इस श्रीमद् भागवत कराती है, वो पद्म पुराण कहते हैं। पद्म पुराण का अर्थ या उसका अनुसंधान हमने पहले देख लिया है।
पद्म पुराण क्या है, नाम ही पद्म है उसका। पद्म यानी ज्ञान, पद्म यानी मतलब हम जो कमल कहते हैं, तो कमल का एक सबसे बड़ा जो है गुण है, अच्छाई जो है, वो पानी के बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनने अपने स्वयं के पुरुषार्थ से वो पानी से बाहर निकल गए, ऊपर उठ गए। दूसरा, उसकी पंखुड़ी जो है, एक पंखुड़ी जो है उसका एक विशेष जो दर्शन है, पानी से निकल गए ऊपर, बाहर निकल गए, उसके बाद भी यदि कोई पानी उसकी पंखुड़ी के ऊपर उसके ऊपर गिराने का भी प्रयास करेंगे, तुरंत पानी निकल गया, रहेगा नहीं, वो पकड़ेगा नहीं पानी। बाकी लगभग यहाँ हम सब पानी से ही जुड़े हुए हैं, पानी से ही। तो कोई भी पदार्थ या कोई भी पत्ता भी आप थोड़ा आप पानी उस पर डालेंगे ना तो पानी बह जाएगा, लेकिन थोड़ा वो पत्ते में रह जाएगा। लेकिन कमल में आप देखें, कमल का जो पुष्प खिला हुआ है उसके ऊपर आप पानी कितना भी गिराएंगे तो भी थोड़ा है, तेज भी उसमें नहीं रहेगा, असंग रहेगा। तो पानी क्या है, माया है, मतलब संसार है, और संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर वो कीचड़ में है, उसका मूल कहाँ है, कीचड़ में है, वो पल कहाँ रहा है, कीचड़ में से, कीचड़ में पल रहा है। लेकिन फिर भी अमुक जब ऊंचाई मतलब जब वो वृद्धि हो जाती है उनकी स्वयं की, जब वो पानी से थोड़ा भी मुँह बाहर निकल गया, पता चला बाहर निकल गया, जैसे ऐसे ही तुरंत अपने पुरुषार्थ से हो। इसी तरह संसार में रहते रहते धीरे धीरे हमारी साधना मार्ग में हम आगे चलते चलते माया संसार तो क्या कीचड़ है, और बिना कीचड़, बिना खाद, बिना गंदगी कोई भी पौधा हो या झाड़ हो, इसकी वृद्धि विकास नहीं होता। तो ये पद्म यानी कमल, कमल का ये, और वही पद्मासन लगा के हमारे नारायण, हमारी नारायण तो बैठे कमल आसन। कमल को ज्ञान कहा है, कमल मल में होते हुए भी वो अमल रहा, और भक्त वो है कि संसार में रहते हुए भी धर्म, शास्त्र और सद्गुरु के वचन को अमल करें, वो अमल हो जाता है। अमल यानी अपने अपने व्यवहार में उसको लेना, अपने आचरण में लेना, अमल करना। जो कायदा है वो जैसे अमल नहीं करते तो हम फंस जाते हैं। कई कहते हैं ना कि कायदे में रहो तो होगा फायदा, कायदे में रहो तो होगा फायदा। तो अमल करना धर्म का, शास्त्र का, सद्गुरु वचन का। ये पद्म पुराण में जो हमारा ये भागवत जी का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि भागवत इतना महान है, ब्रह्मा जी ने भी उनकी परीक्षा कर ली है, मतलब बुद्धि द्वारा भी परीक्षा इसकी होगी, लेकिन फिर भी भागवत बना रहा अपनी योग्यता में। और संतों के द्वारा भी उनका आयोजन संतों ने प्रयोग करके बता दिया। अब ये नारद जी का, ये भागवत जी का प्रयोजन क्यों? कि देखो भाई, आप भक्ति मार्ग, भक्ति ज्ञान वैराग्य के पंथी हो, पंथ आपका वही है। अब आप चल रहे हो तो कली आने, ऐसा नहीं है ये कली, हर युग में हर युग बैठा हुआ है,
हमने सुना है महापुरुषों से कि हर एक युग में हर युग समा हुआ। अब टकावारी में थोड़ा आगे पीछे हो सकते, तो कहते कि सतयुग में तो क्या एकाध निकल गया हरिश्चंद्र, बाकी सब सतयुग में सब सत्यवादी थे, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। ऐसी तरह त्रेता आया हुआ, हाँ, लेकिन उतना वो है कि सतयुग का समय जो है सत्य का जो पालन करने वालों के लिए सहज था, मतलब कोई न कसौटी के न कोई वो प्रारब्ध में जो रहा है वो तो कोई भी हो, हरिश्चंद्र के प्रारब्ध में हो, हमारा सत्य के खातिर ठीक है, हम गर्व ले सकते हैं कि सत्य के खातिर वो बेच दिया उसको, मतलब अपने आप को भी बेच दिया, बिकना हुआ उनको सत्य के खातिर, वो हम कथा में समझने के लिए तो ये सतयुग में भी कलयुग समा है, लेकिन उस समय सतयुग का प्रताप या वो उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा कि सतयुग का प्रभाव बहुत था। एकाध तो होंगे कली स्वभाव वाले, तो ऐसी तरह त्रेता में 3 त्रेता है, धर्म के 3 चरण, वहाँ 4 चरण, आप चारों चरण सिद्ध कर सकते, चारों पुरुषार्थ से आप निकल सकते, मुक्ति सहज थी। इसलिए 1000 साल की आपकी साधना भी आपको थोड़ा सा भी आपको कष्ट नहीं देती, आपको लगेगा अभी बैठो। और रामायण में लिखा है महाराज मनु महाराज ने 1000 साल धेनुमती तट पे तपस्या करी, 1000 साल तक, और उसमें अंत में मतलब जब तपस्या आगे बढ़ी तो अब तो 1 महीने में भोजन करते थे, और वो भोजन के फल मीठे मीठे फल जो नीचे गिरे हुए हैं मीठे फल वो भोजन करते थे, 2 टाइम फिर 1 टाइम, फिर भजन का आनंद बढ़ने लगा। तो कहते कि वो फल बन रहे हो, जो सूखे पत्ते थे वो पत्ते का, फिर कहते कि 3 महीने में 1 बार आहार, फिर कहते 6 महीने में, फिर साल भर में, और फिर वो आहार भी निकल गया। तो काली जलपान, इतना मन कि जल पीने के लिए भी, क्योंकि वो देह भाव से निकल गया था, उसको पता था, तो वो केवल जलपान, और जलपान भी इतना, ये सभी जलपान के लिए 3 छोड़ो 3 मिनट नहीं करना है जलपान, जहाँ आपका मन लग जाता है उसी से ही आपका काम रहता है, बाद में सब वो हो जाता है, मुख्य में वो बना रहता है। तब के छोड़ो पानी, और ऐसे करते 1000 साल तपस्या करी मनु महाराज ने, और जब भगवान प्रकट हुए दर्शन किया और जगाया कि मनु महाराज जागो, आपकी तपस्या सफल हो रही है, मैं दर्शन के लिए आया हूँ। तब तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा है, वो मैं कहने के लिए ये प्रसंग में गया हूँ कि जैसे उठे मनु महाराज तो मानो कि आज ही तपस्या में आए हैं, ऐसा उनका शरीर, ऐसी उनकी स्फूर्ति, ऐसा उनका। और जब निकले थे तपस्या के लिए मनु महाराज, उस समय जो मन की और ये शरीर की आकृति या शरीर का तेज जो था उससे कई गुना तेज आज तेज कुंज तपस्वी की तरह खड़े हुए। ऐसा नहीं कि 1000 साल मतलब इतनी साल भूखे रहे और कोई किसी उठाए भाई मैं तो बनाया कहाँ यहाँ फंसा था, नहीं, जैसे आज ही वो तपस्या में आए हो घर छोड़ के, ऐसा। तो यहाँ शास्त्र वो कहता है कि हम लोग कहते वो हजारों साल तपस्या करते थे तो भी प्रभु प्राप्ति नहीं हो रही थी, मतलब वो थोड़ा दुर्गम था, इतना मतलब चला, मतलब बैठना पड़ता था। कहने का मतलब वो ऋतु, मतलब वो समय ऐसा था, आप साधना करते करते हजारों साल कैसे, मतलब अभी ही आया हूँ मैं घर से, अभी साधना में बैठा हूँ, वो परमात्मा आ गए। तो उतना ही कठिन, मतलब कलयुग में भले सहज है परमात्मा, लेकिन ये करना कठिन होगा। आप 10 मिनट, अरे महाराज कहाँ बैठ सकेंगे, वहाँ कुर्सी की व्यवस्था है,
क्योंकि देव भाव में उससे आगे जाना ही नहीं, कोशिश ही नहीं। तो देव भाव में उस आगे से ही शुरू हो जाता है उनकी व्यवस्था। पर आना है यात्रा में, वहाँ यात्रा में वहाँ तक क्या हो, वहाँ तीर्थ में कथा सुनेंगे तो उनकी कुछ और ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और इसलिए हमें ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि भाई तू घर रहेगा तो 1 चॉकलेट मिलेगा, स्कूल जाएगा तो 3 मिलेगी, तो क्या स्कूल ही जाओ। मतलब चॉकलेट के लिए वो 3 चॉकलेट के लिए वो स्कूल जाते हैं। ऐसी तरह हमें शास्त्र पर वो सही है, ऐसा नहीं है, विश्वास है। तो खाली मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप तीर्थों में आप सुनेंगे कथा, तीर्थों में आप पुण्य करेंगे, दान करेंगे तो उसका इतने गुना या कई गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। उसका मतलब है कि वो तीर्थ जागृत वहाँ वो स्थान रहता है। और जागृत स्थान में मतलब वहाँ जो ऊर्जा है, जागृत ऊर्जा, जैसे अब ये ज्योतिग्राम योजना में पहले तो लाइट आगे चली जाती है, कोई भरोसा ही नहीं और आए नहीं आए, इसलिए स्विच ऑन करने में भी हमको थोड़ा विश्वास नहीं आया। अभी तो भाई सरकार ने विश्वास दे दिया, भाई ज्योतिर्ग्राम के हिसाब से मतलब 24 घंटा मतलब आपकी लाइट जाएगी नहीं। तो मतलब जब चाहो तब जैसे स्विच ऑन करके आप प्रकाश पा सकते हो। ऐसी तरह ऐसी तीर्थ भूमि में, पवित्र भूमि में आप जाओ तो तुरंत ही उसकी ऊर्जा जो सामान्य हम जो रहते हैं संसारी सब, वो भोग भूमि कही जाती है। आखिर में वहाँ कोई कंट्रोल नहीं होता है कोई भी चीज़ का। रात को 12 बजे भी चलो खाना खा लेते, अरे भाई 5 घंटे के बाद सुबह में नहाओ तो और बाद में खाना खाओ, शरीर के लिए भी अच्छा है, आपके मन के लिए भी अच्छा है और आपका ये स्थान भी बना रहेगा। क्योंकि रात्रि में भोजन करने वाले रात्रि निशाचर कहा जाता है। निशाचर यानी रावण, मतलब सॉरी राक्षस। तो रात को ऐसी एक व्यवस्था बनाई है हमारी सनातनी परंपरा, सूर्य से सूर्योदय से सूर्यास्त तक की जो शारीरिक मानसिक सब क्रिया सूर्य की हाजिरी से शुरू होता है। तो ये सब बंधारण तो कि भाई वो करेंगे तो इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई डर करते हैं कि भाई रात्रि में ये भोजन करने से मतलब पाप लगता है। ऐसे भी पाप ही है, मतलब वो नुकसान तो है ही, नुकसान तो है ही। आज रोग बढ़ने का कारण क्या है? एक कारण ये भी हम जरूर, आज 2-3 साल के बच्चों को चश्मे आ गए, कारण क्या है? 9 बजे 10 बजे तक उसको न सूर्य का दर्शन कराते, न सूर्य के आज सूर्योदय में न उसको जगाते। तो कई लोग और जो सुखी है तो क्या देखो कितना भाग्यशाली है, सुखी है, साले हम कितने दुर्भाग्य। तो वो सुखी जो बताता है उसकी सुख की फॉर्मूला, उनको सुख कैसे प्राप्त हुआ वो सुख की फॉर्मूला बताएंगे, तो फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करना, स्वीकार नहीं करना। नहीं, वो तो आप कर सकते हो, हमारा काम नहीं है, हम तो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। तो जल्दी उठने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्या जल्दी सो जाओ। जल्दी उठने के लिए भी जल्दी सो जाओ, अपने आप उठ जाओगे, क्योंकि एक लिमिट है आपकी सोने की। अब आपको पता है कि हम 10 घंटा सोते हैं, कई लोग 10 घंटा सोते हैं। वैसे तो हमारे डोंगर जी महाराज कहते थे कि 6 से 7 घंटा सामान्य, मतलब और सोना भी चाहिए सामान्य। हम जो दाल चावल सब्जी रोटी खाने वाले हैं ना, उनको सोना भी चाहिए। अब बाकी जो फल आहार कर रहे हैं, दूध का, गाय का दूध का आहार कर रहे हैं, वो अपने आप 3 घंटा उसकी नींद होती है, 2.5 घंटा नींद होती है। और यदि आप नींद कम करना चाहते हो तो गाय का दूध का सेवन और फल का सेवन करो अपने आप। यदि आप हम रजोगुणी जब जो प्रसाद आ रहे हैं, मोहन थाल है, मगज है, इसलिए हमारे मजाक में मेरे कई महापुरुष कहते हैं कि भाई ये कहीं महाराज ये आइटम का मगज नाम क्यों रखा? मगज हमारे यहाँ मगज मतलब मगज है, मोहन थाल जैसा ही, लेकिन मोहन थाल में चाशनी लगा के वो बनाते हैं। मगज में क्या है? कच्ची चीनी डालती है, उसका भी गणित हो गया, उसको मगज कहते हैं। वो मगज ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को लगाया जाता है, तो मगज का प्रसाद फिर बांटा जाता है। तो भाई ये मगज का प्रसाद, तो भाई दूसरों का मगज न खाओ ना,
बिना वजह दूसरों का मगज खाया करते कई लोग बात, इसलिए वो नहीं खाना, ये मगज खा लो। ठाकुर जी ने जो दिया है वो खा। तो महाराज ये हम जो खाने, मतलब ये जो रजोगुणी जो हमारा आहार है, तमोगुणी का तो कोई पता ही नहीं, इसलिए हम कुंभकर्ण के बारे में कहते हैं कि भी वो 6 महीना तक सोते थे, 6 महीने तक। मतलब जागना है तो भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा आप खाना खाते हैं, जब तमोगुणी जब खाना खा लेते हैं, तमोगुणी विचार भी आपके उसी दिन आप मायूस हो जाएंगे, आपका चेहरा बता देगा कि आज उसके दिमाग में तमोगुणी विचार का अधिक रहा, इसलिए इसका मायूस हो गया कितना भी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्वगुणी विचारों में रहोगे, अभी जगह अभी मतलब आप चाय पी, मतलब आप फ्रेश लगोगे, आपका चेहरा बता देगा, आकृति गुणान का मतलब वो है। इसलिए समान आहार, समान विहार, समान आचरण, सब भगवद गीता में जो बताया है, तो आहार से पता चलता। तो जैसा आप आहार लोगे उसी तरह से ये पूरी व्यवस्था बनेगी, निद्रा की, जागरण की, बुद्धि की, श्रद्धा की, ज्ञान की। और इसलिए महापुरुषों में सहज ज्ञान अवस्था या ज्ञान का प्रकट होना सहज में हो जाता है। आहार विहार विचार से ये सब संबंधित है। और इसलिए हम कल महाराज आपसे तो बहुत बार सुना कुछ अखंडानंद जी महाराज के बारे में और उसके प्रवचन आपके मुँह से हमने सुना, लेकिन कल एक पुस्तक में महाराज को ऋषि प्रसाद जी आसाराम बापू जी का जो आ रहा है, घर पे आ रहा है, बोली कि ले जाना, तो कोई नहीं था, तो मैंने थोड़ा खोला। और पहले तो उनके ही प्रवचन सब बोया करते थे उसमें, लेकिन अब ये जो आ रहे हैं, मैं तीनों ग्रंथों व्रत जो मैंने देखी, तो उनमें अलग अलग महापुरुष, उससे पहले राजन दास जी महाराज पीठ की, उनके 1-2 प्रवचन के वो छपे हुए थे। आज जो अभी नया आया है, तो उसमें अखंडानंद जी महाराज का, तो एक तो मैंने बड़ा छोटा था, जो बड़ा सा था वो अन्नमयी कोश के, उसमें पढ़ने गया तो सब आगे डिस्टर्ब हो गया, फिर मैंने बंद किया। तो उसमें महाराज जी ने बोला, महाराज जी जो कहते हैं कि हम कितना संपत्ति रख के जा रहे हैं, हम कितने बंगले बना के जा रहे हैं, हम कितनी फैक्ट्रियाँ रख के जा रहे हैं, उनसे न आपका परिवार का भला होगा, न आपका समाज का भला होगा, न गांव का, न राष्ट्र का। यदि हम चाहते हैं भलाई स्वयं की और अपनों की, तो आप कितना सद्गुण का भंडार छोड़ के जाते हैं, आप कितना सद्विचार को आपले करते हो अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, और आपकी ज्ञान की भूमिका में कितनी ऊंचाई पे आप खड़े हो। संपत्ति की ऊंचाई नहीं, सत्ता की ऊंचाई नहीं, शक्ति की ऊंचाई नहीं, आप अपने ज्ञान की अवस्था की ऊंचाई में कितने खड़े हो। ये मैं शब्द सा नहीं बोल रहा हूँ, जो महाराज जी ने लिखा है वो शब्द सा नहीं बोल रहा, मतलब भाव महाराज जी का कहने का है। और ये आप एक सद्गुण भी, आप एक सद्विचार भी, एक थोड़ा सा चिंतन का, एक थोड़ा सा भी एक आप वाक्य यदि समाज को दे के जा रहे हो, तो आप शाश्वत हो जाओ, मतलब ये भी है। और उसी से ही शांति मिलेगी, और शांति न दे पाए तो आपने कुछ नहीं किया जी। ये पूज्य अखंडानंद महाराज जी का ये पूरा दिखाया पैराग्राफ, लेकिन उसका भाव को कहने का मतलब ये, आप कितना भी लेके जाओगे, यही मतलब वो कोई नहीं याद रखे। और कई बार हम कई चिंतकों की एक ही वाक्य होता है, हर कथाकार या हर महापुरुष वो उनका नाम लेके बोलते हैं। फलाने इंग्लिश चिंतक हो या गुजराती हो या हिंदी वाले हो, कोई भी हमारा जाप कुछ बोलना चाहते हैं।
पूरा दिन उन्हीं को याद करना है, वही हमारे वही उन्हीं की वही संपत्ति जो आज को मिली है। हाँ, तो वही लौकिक संपत्ति लोग छोड़ के राजा महाराजा सब क्या है, उनको नाम भी मिला। तो जिनसे व्यक्ति को शांति, और महाराज जी ने कहा कि जो असल में वो जो लेने आया है, यहाँ असल में वो जो लेने आया है, यदि वो आप दे पाओगे या यदि वो दे रहे हो तो ही आप शाश्वत, तो ही आप, मतलब ऐसे तो हम शाश्वत ही हम ऐसे तो, लेकिन हम ऐसे यहाँ आए हैं तो हमारे नाम को ये बनाना चाहते हैं। ऐसे हमारा शास्त्र तो नाम को मिथ्या मान, महापुरुष नाम को मिथ्या है, लेकिन फिर भी कुछ करनी ऐसी कर चलो कि तुम हंसो जग रोते, रोते रोते लोग याद करें, हंसी मजाक में नहीं। तो पद्म पुराण जो कह रहा है भागवत की ये सब बातें, संत लोग ऐसे कुछ न कुछ लीला करके, जैसे नारद जी ने ये पूरी यात्रा करी तो पूरे भूमंडल में कहीं भी शांति न देखी। वृंदावन में गए, चलो बांके बिहारी का दर्शन करो, जहाँ नित्य भगवान लीला आज भी कर रहे हैं, तो जाओ वहाँ क्या है। तो वहाँ देखा तो भक्ति महारानी की समस्या अब देखी सुनी, और वहाँ से आदेश हुआ बांके बिहारी जी का, जाओ सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म सत्पुरुष बताएंगे। सत्कर्म सत्पुरुष ही बता सकते हैं। वो सत्पुरुष को ढूंढते ढूंढते बद्रिकाश्रम में आए, जहाँ नर नारायण तपस्या करते हैं। तपस्थली में ही सत्पुरुष मिलेंगे महाराज, और कहीं नहीं मिलेंगे। सत्पुरुष को ढूंढना है तो या आप जहाँ हैं वो जगह को तपस्थली बना दो। मैं बोल चुका हूँ इसके बारे में, आप नहीं करें। नर नारायण मानो बद्रिकाश्रम में आज भी महाराज नर नारायण के रूप में बद्री नारायण मतलब तपस्या आज भी वहाँ करते हैं। तो संत को ढूंढने के लिए मतलब संत सतपुरुष के पास जाने के लिए सतपुरुष कहाँ मिलेंगे? तो जहाँ जो तपस्थली है, नित्य, जहाँ अनवरत तप के सिवा, सत्कर्म के सिवा कुछ नहीं हो रहा, ऐसी तपस्थली में आप जाओ, वहाँ सामने से आपको पुकार कर आइए भाई। या नारद जी जा रहे थे, अस्थिर थे थोड़े, अस्थिर शब्द का शायद हमने विश्लेषण देख लिया। तो अस्थिर तो एक तो मतलब जो स्थिर नहीं है, मतलब इधर उधर घूमने वाला, तो अस्थिर है। और महापुरुष कहते हैं औ यानी अकार, अकारो वासुदेव, अस्थिति में स्थिराः सह अस्थिराः, और यानी वासुदेव, वासुदेव में जो स्थिर है, स्थिर है वासुदेव में ही जो स्थिर है वो अस्थिर। यहाँ नारद जी के बारे में तो कहते हैं कि नारायण 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 वासुदेव जगन्नाथ वासुदेव जगतपति, बस वही मानते हो, वासुदेव जगतपति। तो ये नारद जी तो देखा, और संत को संत पहचान जाते हैं। महाराज कहा अंतर्बाह्य, संत अंतर्बाह्य स्थिर होते हैं, लेकिन कभी कभी जब समस्या आ जाती है जगत में, सुन लेते हैं या देखते हैं तो थोड़ा गतिमान होते हैं, या कुछ ऐसी अनुभूति जीवन की जो ऐसी कुछ प्रसादी जो मिली है जो समाज को कतई कभी भी कहीं से भी नहीं मिल सकती है, या वो बांटने के लिए हो कोई न कोई बहाने से हमको लगता है कि ये निकल पड़े हैं, भटक रहे हैं, तो कोई न कोई बहाने से। बुद्ध महाराज, बुद्ध जब बुद्ध हो गए लेकिन फिर भी भिक्षा के बहाने से निकल रहे, क्योंकि जो हमको अनुभव हुआ या जो मेरे पास प्रसादी है, मैं अकेला न हूँ, मैं अकेला नहीं, प्रसादी को बांट। तो यहाँ नारद जी आए, सनकादिक ऋषि के पास बताई कोई समस्या, और सनकादिक कहते हैं कि ये तो अरे महाराज आप बैठो बैठो, ये तो पहले से पूर्व से ही ये समस्या का निवारण
बताया भागवती कथा। महाराज ये भागवती कथा दुर्लभ है, लेकिन संतों की कृपा से ये सुलभ हो जाती है। महाराज इतनी वो दुर्लभ होने के कारण इतनी महान है। यज्ञ जप तप ये करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। वो केवल भागवत कथा सुनने से वो मुक्ति मिल जाती है। ये तो आश्चर्य है, तो बड़ी आश्चर्य की बात है महाराज। तो ऐसा कैसा ये भागवत। तो आगे सौनक ने भी पूछा, सौनक ऋषि ने सूत जी से। तो उस समय सूत जी महाराज कहते हैं कि बस भागवत इसलिए महान है, हम कल देख चुके हैं, जब भगवान कृष्ण ये धरा छोड़ के अपने स्वधाम प्रयाण जब कर रहे थे, उस समय उद्धव जी गए निकट और कहे कि प्रभु आप जा रहे हो, तो आपके जाने के बाद ये हरि भक्त, आपके भक्त आश्रय विहीन हो जाएंगे, निराधार हो जाएंगे। निराधार के आधार आप हो और आपको ही जो आधार और कोई आधार नहीं, वो कैसे रहेंगे, वो किनका आश्रय करेंगे महाराज, आप बताओ। अतः सत्सुन दया कृत्वा भक्तवत्सलम आव्रज भक्तार्थम सगुणो जातो निराकार चिन्मय। निराकार होने के बाद भी महाराज चिन्मय सगुण रूप आप भक्तों के लिए पधारे और फिर आप जा रहे हो। महाराज ये लोग किसके आश्रय पे रहेंगे। इत्युद्धव वचस्तुत्वा प्रभासे चित्ते धरी भक्तावलंबनार्थाय किम विधेयमये च। संत ने प्रार्थना करी भगवान से, महाराज भक्त का आश्रय अब बताओ। अब आप तो जा रहे हैं, तब भगवान सोचने लगे, विचारते बचाते 24 घंटा हो गए। 24 घंटे के बाद कौन अवतार में, 24 अवतार में ही भगवान आएंगे। तो अब कौन अवतार में भगवान आ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं, अब सोचा तो कहा कि भाई स्वकीयम यद भवेत तेज तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणम्। अब उद्धव जी को कहा कि भाई जब सृष्टि का सर्जन हुआ, मतलब जब मेरी इच्छा हुई श्याम सर्जन करने की इच्छा हुई, तो सबसे पहले कमल, सबसे पहले कमल, और उस कमल में भी देखिए ब्रह्मा यानी ज्ञान, सबसे कमल यानी भी ज्ञान, ब्रह्मा यानी भी ज्ञान। अब ज्ञान से ज्ञान, तो अब ब्रह्मा जी सृष्टि सर्जन का जब विचार आया तो कहते कि कमल, और उस कमल में ब्रह्मा जी। अब उस ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान नहीं था, मैं कौन, मैं कहाँ, क्यों, पहले भटकते रहे। अपना ज्ञान स्वज्ञान के लिए भटके, बहुत भटके। कहते कि अंदर गए फिर बाहर आए, फिर अंदर गए बाहर, 1000 साल तक यात्रा करी, थक गए, चारों ओर देखे, कुछ नहीं दिखा। तब केवल शब्द सुना, तप तप तप। तो स्थूल पद्म कमल और ये स्थूल ब्रह्मा, पद्म भी स्थूल स्वरूप, ब्रह्मा जी भी स्थूल स्वरूप में, शरीर स्वरूप, और ये ज्ञान क्योंकि भी सूक्ष्म है। लेकिन आप यदि ज्ञान की भूमिका में बैठे हो, ज्ञान की अवस्था में हो के नहीं, ज्ञान के नज़दीक हो के नहीं, आपकी स्थूलता, स्थूल ज्ञान में भी आप मतलब, ये ब्रह्मा जी वो अक्षर ज्ञान मतलब सूक्ष्म, मतलब तप, और तप से ही तेज, और तपस्या करा। और उस समय भगवान ने उस ब्रह्मा जी को
ज्ञान की जो पराकाष्ठा, चरम सीमा रूप चतुश्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत सुना है, और उसी से ही ये पूरी सृष्टि जो है चतुश्लोकी भागवत से ही धर्म अर्थ ज्ञान और धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली, सिद्ध करने वाली, पुरुषार्थ से बने पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली ये सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा जी ने किया। तो जो सर्जन मतलब भागवत से, अब भगवान अपना ये जो है स्वरूप अब विसर्जन करने जा रहे हैं, तो उस समय भगवान का मतलब जो स्वधाम गमन का जो क्रिया है वो भी तो कि भागवत में, भागवत से और भागवत में ये पूरा जो है ज्ञान स्वयं भी ज्ञान स्वरूप है, और वो ज्ञान स्वरूप भगवान अपना तेज जो है स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते ददा तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतानवम। अपना तिरोधाय मतलब अपना ज्ञान स्वरूप जो तेज था वो अपना होकर एक स्वरूप गया स्वधाम, और एक स्वरूप जो है वो रहा जो वो गया भागवत में। तो वो तेने यम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा हरिवर्तते, इसके कारण सिद्ध जी कहते हैं कि महाराज अपना जो तेज भगवान का था वो तेज भगवान ने भागवत जी में नया रखा, और भगवान भागवत रूप मतलब अवतार लिया। यहाँ भगवान 24 अवतार में जो ज्ञान हंस परमहंस अवतार जो कहा जाता है, सनत कुमार नारद ज्ञानावतार जो कहा है, वो ज्ञान अवतार मतलब भागवत यानी मतलब ज्ञान, वो अवतार में मतलब अपना तेज किसको दिया, भागवत यानी महापुरुषों को। महापुरुषों में भगवान जैसे प्रिंसिपल के काम के हिसाब से जाते हैं, 3 महीना 4 महीना विदेश प्रवास में गए, तो अगर उनकी सत्ता तो उनके नीचे जो थोड़े अनुभवी है, थोड़ा पूरा स्कूल का जो उसको ज्ञान है उसको उपाचार्य मतलब वाइस प्रिंसिपल पूरा पावर ऑफिस कुर्सी सब देखे उनको मुझे बिठा के जैसे वो जाते हैं, ऐसी तरह अब भगवान तो गए, भगवान कृष्ण धरा छोड़ के गए, तो वो अक्षर ब्रह्म भागवत में और भगवत स्वरूप जो महापुरुष है, ज्ञान स्वरूप जो ज्ञान को सिद्ध किया, ऐसे महापुरुष में अपना तेज ब्रह्मा जी उसको व्यक्त के ब्रह्मा जी उसको दिया सबसे पहले महापुरुष में ब्रह्मा जी हंसा ऐसा भी कुछ भाव आ रहा हंसा अवतार पार्वती ब्रह्मा जी को दे दिया, चतुश्लोकी चतुश्लोकी ब्रह्मा जी को दिया। ये भागवत जी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ है, हंस यानी विवेक, हंसा अवतार भी है। ये ज्ञान होता है। आज के जितने जो महापुरुष वर्तमान में भी वो सब हंसा अवतार, सब ज्ञान अवतार रूप में आज हम सबको भर रहे हैं। नहीं तो हम कब से आत्महत्या करके महाराज हम जो जी रहे हैं जो शांति और जो ये भगवान और महापुरुष की औदार्यता के कारण। तो महाराज अपना जो तेज तो भागवत में, तो महाराज अब 24 घंटा महापुरुषों को ऐसे तो कहते संत की क्षण भी दुर्लभ होती है, इसलिए संतों को ज़्यादा हम उसके स्वाध्याय और उसके तपस्या में हम विक्षेप न करना चाहिए। विक्षेप करें तो हम अपराधी भी है। तो महाराज सहज में अनुकूल संत हो गए और सहज में हम सानिध्य पा गए, ठीक है चलो वो हमारे पास आ गए, या हम वहाँ जाने के बाद हमको सहज मिल गए और उस समय उसकी ज्ञान की बातें या वो जो भी हमको सुना, लेकिन अपनी निज तपस्या में या अपना उसमें कार्य में उस समय हम
संत को विक्षेप न करें, तो उस समय हम क्या करें, या हम घर पे हैं, हम अधिकारी नहीं है या वो नहीं है, तो उस समय श्रीमद् भागवत जो है वो भी संत स्वरूप है, वो भी ज्ञान स्वरूप है, और वही परमात्मा का अवतार रूप के पर साक्षात भगवान है। तो ये दोनों व्यवस्था भगवान ने कलयुग में तो ये दोनों विशेष व्यवस्था के रूप में मतलब, तो श्रीमद् भागवत तो क्योंकि वो तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा हरिवर्तते सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। सेवन करो, जो हम सुन रहे हैं बैठे बैठे सानिध्य में, सेवनात् श्रवणात् श्रवण भी कर रहे हैं, पाठात् अब जो मैं पाठ कर रहा हूँ एक एक श्लोक का आप सुन रहे हैं तो पाठ आ गया हमारा। हाँ, एक एक श्लोक हम जब बोल रहे हैं आपको बोला नहीं आता, और मैं तो वहाँ तक सोच रहा हूँ कि मेरे पास भागवत है, आपके पास भी भागवत जी आ जाए और एक एक श्लोक हम साथ में, बोले आपको नहीं आए लेकिन दर्शन तो करें उस श्लोक का। और हिंदी में मतलब संस्कृत लिपि में मतलब लिखा हुआ, गुजराती में वो भी हो जाए तो, लेकिन ये नहीं है फिर भी आप सुन रहे हैं तो भी वो जो पाठ मैं कर रहा वो पाठ आप भी कर रहे। तो यह सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात्, खाली दर्शन भी हो जाए, लेकिन दर्शन वो भाव में करना है। पुस्तक है ऐसे नहीं, मेरा हरि है, मेरे परमात्मा का वाङ्मय स्वरूप है और उसमें मेरे परमात्मा है। उस स्वरूप, उस भाव से, उस दृष्टि से यदि केवल दर्शन भी कर लिया, पापनाशिनी, पाप का नाश हो जाता है। तो इस हिसाब से ये भागवत श्रेष्ठ है। अन्य पुराण में एक चीज, भागवत स्वयं भगवान है, भागवत स्वयं भक्त है। आपको जो भी बनना है वो शास्त्र मतलब भागवत, जो भी श्रेष्ठता पानी है वो भागवत। सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोऽयमीरितः। ऐसी तरह है सौनक जी, भगवान ने अपना जो है तेज है वो भागवत जी में पधराया, और श्रवण करने मात्र से, सेवन करने मात्र से, दर्शन मात्र से पाप नाश होता है। सप्ताह श्रवणम तेन, एक सप्ताह मतलब भागवत 7 दिन की होती है। अब वो भागवत 7 दिन की कैसे, 7 दिन की सुने, लेकिन किस तरह, वो 6ठे अध्याय में पूरा विधि विधान जो बताया ना, उसमें बताया है कि सूर्योदय से प्रारंभ करो सूर्यास्त तक, और बीच में 2 घड़ी का विराम, 24 मिनट की एक घड़ी, 48 मिनट का विराम, 12 घंटा में मान लो 1 घंटा आपने 11 घंटा सतत भागवत की कथा सुननी, वैसे 7 दिन। आज जो हम सब कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो खाली सैंपल है, कोई साड़ी नहीं है, तो सैंपल है, छपनी बाकी है। अब पहले दिन शोभा यात्रा में, कलश यात्रा में आधा दिन ऐसे निकल जाता है, फिर महाराज बैठ के थोड़ा संगीत आया है तो आधा संगीत ले जाता है। उसमें भी अब ऐसे बड़े बड़े मंच हो रहा है और सब श्रोतागण आ रहे हैं, तो फिर थोड़े थोड़े जो प्रतिष्ठित लोग हैं और प्रतिष्ठित होने के लिए मंच पे आ रहे हैं, तो उनके लिए स्वागत करो, उनके लिए थोड़ा 2 शब्द कहेंगे, कभी 2 शब्द सुना नहीं, और उनके लिए उनके मुंह से हमको सुनना है कि भागवत क्या है, रामायण क्या है, उसको है ना। तो ठीक है जो भी है, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी तो कलयुग के लिए कह रहे कि 1 घड़ी आदि में आज थोड़ा सा जो सुन लिया तो भी कल्याण तो होगा, लेकिन
एक सप्ताह, यहाँ लिखा है सप्ताह श्रवणम तेन, एक सप्ताह, एक 7 दिन में मनुष्य ये जो श्रवण करता है सप्ताह, तो वो अन्य जो भी साधन है, जो भी जप है, तप है, दर्शन है, भगवान का दर्शन है, वो सब गौण है। केवल 7 दिन की कथा जो सुन लेते हैं तो उसमें सब आ जाता है, उसमें पूरा धर्म कर्म ये सब आ जाता है। और सप्ताह मतलब कलयुग में तो अन्य साधन से श्रेष्ठ धर्म, मुख्य धर्म तो कलौ धर्मो यमिरिता, वो भगवत कथा सुनना, भागवत कथा सुनना ही श्रेष्ठ धर्म है, मुख्य धर्म है। दुख दारिद्र दौर्भाग्यम पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मो यमिरिता। कलयुग का धर्म क्या है? दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, पाप और कुछ नहीं। तो काम क्रोध, तो ये दुख दारिद्र दुर्भाग्य पाप ये जो है उसको प्रक्षालनाय, उससे शुद्ध होने के लिए, वो धोने के लिए भागवत श्रेष्ठ है। और क्रोध काम जयार्थम ही कलो धर्मो यमिरित, काम क्रोध आदि जो दुर्गुण है उसके पर विजय पाने के लिए भी एक भागवत जो है वो श्रेष्ठ है। और कलयुग में दोनों का प्रभाव है ज़्यादा, दुख दारिद्र दुर्भाग्य पाप ये सब, काम क्रोध ये सब दुर्गुण से ही व्याप्त है कलयुग, तो उनके लिए श्रेष्ठ है भागवत है। अन्यथा वैष्णवी माया देवे सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् कुंभी सप्ताहो प्रकीर्तितः। अन्यथा वैष्णवी माया, नहीं तो फिर ये भगवान की जो माया है वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। तो कितना भी आप पीछा उससे छोड़ना चाहो, लेकिन वो भगवती माया, मतलब ये माया भी है, भगवान ने माया जो लगाई। तो कथम त्याज्या भवेत् कुंभी सप्ताहो प्रकीर्तितः, वो जो माया है जो पीछा नहीं छोड़ती है, वो भी आप सप्ताह आप भगवान की कथा सुन लेंगे संकीर्तन के साथ, तो वो माया भी आपका पीछा छोड़ जाएगी, माया भी हट जाएगी, आपका रास्ता साफ हो जाएगा। तो ऐसी भागवत कथा। एवं नगा श्रवणोर्धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभाया आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते शृणुषौनकत्वम्। ऐसी तरह सुखजी महाराज कहते हैं ये भागवती कथा खूब उत्तमोत्तम है। और यदि हम भी नहीं चाहे कि कली हम में प्रवेश करें, हम भले कली में है, हम कलयुग में है, हम कलयुग में, ये समय में हम भले है, इस स्थान में हम भले है, लेकिन हम चाहे कि हम में कलयुग न आए, हम भले कलयुग में रहे लेकिन कलयुग हम में न आए, रहना ही पड़ेगा, जाएंगे कहाँ? कोयले का धंधा करने वालों को कोयलों के बीच में ही रहना पड़ेगा भाई। और वहाँ जो कोयले का काम होता है तो वहाँ काला काला ही वो बिना है, तो उस सेठ उसके कपड़े गंदे न हो, उसका वर्ण भी न हो काला, तो काम तो है वहाँ। तो बुद्धिमान सेठ क्या करते हैं कि भाई 10,000 ज़्यादा भले लग जाए, लेकिन ऐसी केबिन बना लूँ क्यों कालापन ना आए। लेकिन केबिन तो बना ली, लेकिन समस्या आई भाई, गर्मी होने लगी चारों ओर से। तो बुद्धिमान सेठ ने सुना कि भाई एयर कंडीशन लगाने से दोनों फायदा होता है, तो ठंडक मिल जाती, अंदर की गर्म हवा बाहर अंदर की गर्म हवा बाहर ले जाता है और बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं ले आता। तो वो मशीन से ठंडक मिली रही, अंदर की गर्म हवा बाहर जाती है। एयर कंडीशन की जो बाहर एक मशीन लगी हुई पंखा, उसके पास आप जाएंगे तो गरम हवा आएगी, तो गर्म हवा तो अंदर की गर्म हवा है वो बाहर निकाल। तो हमारी अंदर की गर्मी जो है काम क्रोध लोभ मद मोह, वो गर्मी को निकाल देती है। और अंदर जो मशीन है वो बाहर की गर्मी अंदर नहीं, तो एक अंदर जो मशीन ऐसा निर्माण हो जाता है, लग जाता है,
कि शांति शांति मतलब ठंडक, यानी शांति के सिवा कुछ अनुभूत नहीं होता है। तीसरा फायदा कि वो जो कोयला है उसका जो कालापन है वो भी आप में आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो उसका वो जो काम है वो चलता रहता है। तो उस समय आपको एक खास काम मतलब क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वो दरवाज़ा बार बार खुले ना, बंद ना हो। नहीं तो जब दरवाज़ा खुले तो थोड़ा सा वो दरवाज़ा का ख्याल करना है, दरवाज़ा खुलाना नहीं। इसलिए हमें धर्मशास्त्रों में हम जब कथा सुनते हैं, जब हम साधना करते हैं तो ये दरवाज़ा सब बंद कर देते हैं, दरवाज़ा कम आँख बंद कर देते हैं। कान भी बंद करना मतलब वो सुनना नहीं, हमारा ध्यान हमारा सुनना कहीं और अंदर भी एक आवाज़ है, वो दरवाज़ा का भी ख्याल करना है। तो वो कालापन ले आएगा। तो भले आप कोयले की फैक्ट्री के बीच में आपकी ऑफिस है, लेकिन फिर भी आप इसी तरह कलयुग के बीच में भी हम भले हैं, लेकिन ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी है, भागवत रूपी मशीन यदि अंदर लग गया तो वो मशीन ही दोनों काम करती है। अंदर का जो कालापन है, काम क्रोध लोभ मद मोह, वो निकाल देगी और अंदर से ही वो ठंडक है। राम को कहा है भीतर और बाहर उजाड़ चाहे तो राम नाम को दीप, हाँ ऐसा कुछ राम नाम मतलब वो दीप है। और वो दीप तुलसीदास जी ने दोहे में बोला है, दोहा मुझे याद नहीं, तो वो दोहे में बोला कि वो जीव में मतलब आप लोगे राम नाम रूपी दीपक, जैसे वो दीपक हम ऐसे स्थूल दीपक भी जलाते हैं तो घर के द्वार में हम जैसे रख देते हैं तो घर के अंदर भी उजाला देता है और घर के बाहर भी उजाला देता है। ऐसी तरह ये जीव में यदि भागवत और भगवान का नाम आ गया तो भीतर भी उजाला और बाहर भी, लेकिन हम तो बाहर के उजाले में दौड़ रहे हैं। भीतर करना है तो जीव में भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, नंदलाल नंदलाल हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे गोपाल। कृष्ण कल्याण भवे भवे यथा भक्ति, पादयोः स्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनं, स्तं नमामि हरिपरं, स्तं नमामि हरिपरं, स्तं नमामि हरिपरं। श्री द्वारिकाधीश जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण।